अमृत दर्शन न्यूज। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर बोले फडणवीस, आज बहुत ऐतिहासिक दिवस है। बहुत दिनों से परियोजना संकल्पित थी। आज सहमति के साथ दोनों राज्यों ने हस्ताक्षर किए। अंतर्राज्यीय बैठक 25 साल बाद हुई। मैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार, इसमें उन्होंने रुचि दिखाई। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज, ये दुनिया का अजूबा रिचार्ज की क्षमता निर्माण हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई गुप्त नदी बहकर आती है, कुएं में जाता है और पानी कम नहीं होता। परियोजना से 1.31 लाख हेक्टेयर 2.34 लाख हेक्टेयर महाराष्ट्र को फायदा होगा। महाराष्ट्र में सॉल्ट वाटर क्षेत्र का कंपोजिशन बदलेगा, जीवन और अर्थव्यवस्था को चलने वाला है। पीएम मोदी की सरकार में हमने परियोजना को सेंट्रल स्कीम की तरह लिया जाए, केंद्र की मदद के तहत इसको लिया जाए। बहुत ही नायाब और विश्व का आश्चर्य इसे कहा जा सकता है। हमारे मुद्दों पर सीएम ने बहुत सकारात्मकता दिखाई है। 27 साल पहले जामघाट के ऊपर चर्चा हुई थी। 10 टीएमसी पानी नागपुर को पीने के लिए, पानी 30 से 35 साल के लिए पानी मिलेगा। अक्टूबर में फिर इंटरेस्टेड मीटिंग होगी। इस अवसर पर मौजूद आप सब, वैसे मेरे पास बताने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे देवेंद्र जी ने सारी बातें अपनी सारी एक एक करके अपने बीच में, आज का दिन एक तरह से हमारे महाराष्ट्र प्रांत के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ये जरूर मैं एक सौगात के लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उनके आगे मन में कष्ट या थोड़ा एक डर था कि जब मैं महापौर था तब से मैं इस प्रयास था 28 साल पहले से कि काश ये योजना फलीभूत हो जाए। हमने कहा सरकार आपकी मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही थी, जब आप मुख्यमंत्री बनोगे तो ये आपको लाभ मिलेगा। परमात्मा की दया से आप मुख्यमंत्री बन के आए और हमारे लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री का ये और आनंद की बात है। सोने पे सुहागा इस नाते से माने कि जब आप उस समय अगर करवा लेते या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का समझौता होता तो सारा खर्चा आपको वहन करना होता, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री ने एक तरह से इन योजनाओं के लिए जो नया दृष्टिकोण लिया है कि ऐसी योजना है जिसमें दो राज्यों को साथ जोड़ करके नदी परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय परिदृश्य में उसका कोई रोल होता है, राष्ट्रीय हितों की उसमें कहीं झलक आती है, जिसको हम एक तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य में उस राष्ट्र की भावना के अंतर्निहित भाव से समझा जा सकता है। तो उसका 90% पैसा भारत सरकार देती है। वाकई अद्भुत है। ये मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने दोनों राज्यों के निर्णय से भारत सरकार 90% राशि देगी। अब ये भले 70,000 लगे, 1 लाख करोड़ लगे, मैं ये एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया। और मैं और भाग्यशाली हूँ जब आपसे इस तरह से गोदावरी की बात कर रहा हूँ, तो गोदावरी से या ताप्ती से हमारा महाराष्ट्र का अलग प्रकार का संबंध है। ताप्ती मैया भी उसी प्रकार से जैसे नर्मदा मैया है, वैसे तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। 247 से ज्यादा नदियां हमारे मध्य प्रदेश से बहती है और ये हमारे लिए, मैं आपके माध्यम से भी बात पहुंचाऊंगा, नीति आयोग के माननीय जब अधिकारी गण आए थे, सदस्य और अध्यक्ष आए, तब हमने विषय उठाया था कि हमारे वन क्षेत्र के अंदर कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर जलराशि की इतनी अथाह गहराई कि हमको इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यमुना जी, गंगा जी जो बर्फ हिमालय से जिस ढंग की जलराशि लेके आती है, उनसे कमतर जल नहीं जाता हमारे देश के बाकी राज्यों में, उनसे कई गुना ज्यादा ही जाता है हमारा यहाँ से मध्य प्रदेश से। वो जलराशि केवल हमारे वनांचल, हमारे पहाड़ी प्राकृतिक इस प्रकार के संसाधनों पर बल होते हैं, जिसमें कुछ महाराष्ट्र ने मुद्दे रखे हुए थे जिस पर मध्य प्रदेश ने बहुत सकारात्मकता दिखाई है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे सिंचाई मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें डांगुरली बैरेज है, जिसमें तिड़वा शिवनी है, जिसमें विशेष रूप से मैंने सीएम साहब को ये बताया कि जो जामघाट की परियोजना है, उस जामघाट की परियोजना के लिए 27 साल पहले 1998 में भोपाल में इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैं हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ आया था और तब मध्य प्रदेश के साथ हमने इस जामघाट की योजना के बारे में चर्चा की थी। लेकिन मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि 27 साल बाद आप मुख्यमंत्री बने और अब इसके ऊपर हम लोगों ने ऐसा सोल्यूशन निकाला कि जिससे अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, लेकिन हमने इन प्रिंसिपल
उसको एग्री किया, जिसके कारण मध्य प्रदेश का भी फायदा होगा और महाराष्ट्र का भी फायदा होगा। और विशेष रूप से जो 10 टीएमसी पानी है, ये नागपुर शहर के पीने का पानी इस दृष्टि से महाराष्ट्र को मिला हुआ है। तो जो जल बंटवारा है उसके तहत तो मुझे लगता है कि नागपुर शहर के लिए भी अगले 30, 35, 40 सालों का पानी ये इस योजना के कारण हमको मिलने वाला है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो इतने सालों के बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार से ये मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय किए हैं। और ये भी तय किया है कि अक्टूबर में हम वापस स्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग लेंगे। अब 25 साल लगने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी जल्दी मीटिंग करके, क्योंकि मोदी जी की सरकार में, केंद्र सरकार ने इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स को बहुत अहमियत दी है। तो उस अहमियत के तहत अब जितने इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स है उसको पैसा भी केंद्र सरकार दे रही है। तो इससे दोनों राज्यों के किसानों को और नागरिकों को फायदा होगा। इसलिए अक्टूबर में हम फिर एक बार हमारे स्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करेंगे। उसके